गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारिणी की। श्री कनक भवन बिहारी बिहारिणी की। श्री हृदय बिहारी बिहारिणी की। श्री हनुमान जी महाराज की। परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। श्री वेदव्यास भगवान की। श्री नारद जी महाराज की। श्री सुखदेव भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। सब भक्त भगवान की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। पिछले प्रसंग में श्रवण कर रहे थे श्री द्वारका धाम के विभिन्न तीर्थों की महिमा। बहुत से तीर्थों की महिमा परसों के कथा में, बहुत से तीर्थों की महिमा कल के कथा में भी श्रवण किए। आगे जो है श्री नारद जी कहते हैं, द्वितीयस्यापि दुर्गस्य पूर्वद्वारे विदेहराट इंद्रतीर्थम महापुण्यम कामदम सिद्धिदायकम। द्वितीय दुर्ग के पूर्व द्वार पर इंद्र तीर्थ विद्यमान है द्वारिका में, जो अत्यंत पुण्यमय है, अभीष्ट भोगों को प्रदान करने वाला और सिद्धियों को देने वाला है। कहते हैं, तत्र स्नात्वा नरो राजन इंद्रलोकम प्रयाति इहैव चंद्र सादृश्यम वैभवम प्राप्यते नरैः। कहते हैं उस इंद्र
तीर्थ में स्नान करके मनुष्य इंद्रलोक को प्राप्त करता है मरने के बाद, और जीवित रहते यहाँ वो विभिन्न सुख भोग प्राप्त करता है, चंद्रमा के समान उज्जवल वैभव प्राप्त करता है। और इसके बाद तथा वै दक्षिणे द्वारे सूर्य कुंडो विधीयते यत्र सत्राजिते नापि पूजितो भूत स्यमंतका। इसी प्रकार दक्षिण द्वार पर सूर्य कुंड नाम का तीर्थ है। जैसे अयोध्या जी में सूर्य कुंड है, ब्रजमंडल में सूर्य कुंड है, ऐसे वहाँ भी द्वारिका में भी सूर्य कुंड है, काशी में भी सूर्य कुंड, जगह जगह तीर्थों में। तो सूर्य कुंड वहाँ, यहाँ सूर्य कुंड कैसे निर्माण हुआ? काशी में, यहाँ पे द्वारिका में, यहाँ पर इसी जगह पर सत्राजित ने स्यमंतक मणि की पूजा की थी, अर्थात स्यमंतक मणि की पूजा वहीं होती थी, और स्यमंतक मणि सूर्यदेव के द्वारा ही प्रदान की गई थी, इसलिए वहाँ एक कुंड का निर्माण किया गया, उसी का नाम हुआ सूर्य कुंड। वहाँ स्नान करके तत्र स्नात्वा पद्मरागम यो ददाति नृपेश्वरा सूर्य प्रभु विमानेन सूर्यलोकम प्रयाति। उस सूर्य कुंड में जो स्नान करके पद्मराग मणि का दान करता है, वह सूर्य के लोक को ही प्राप्त करता है। और इसके बाद पश्चिम द्वार पर, पूर्व द्वार पर इंद्र तीर्थ, दक्षिण द्वार पर सूर्य कुंड, और पश्चिम द्वार पर बोले तत्र वै पश्चिमे द्वारे ब्रह्म तीर्थम विशिष्यते तत्र स्नात्वा नरो याति स्वर्ण पात्रे च पायसम। कहते हैं पश्चिम द्वार पर ब्रह्म तीर्थ विद्यमान है। उस ब्रह्म तीर्थ में जो भी मनुष्य स्नान करके और सोने के पात्र में भर करके खीर का दान करता है, तो उसको बहुत बड़े पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो मातृहाचार्यहा घवन। कहते हैं ब्रह्म हत्यारा हो, पितृ हत्यारा, गो हत्यारा, मातृ हत्यारा हो, आचार्य हत्यारा हो, इन सब का हत्यारा ही क्यों न हो, वह भी जो है इंद्रलोक का भी अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद तथा वै उत्तरे द्वारे क्षेत्रम स्यान् तैललो क्षेत्रम स्यान्नैललोहितम यत्र साक्षान् महादेवो राजते नीललोहिता। और ऐसे ही उत्तर द्वार पर नील लोहित क्षेत्र है, जहाँ भगवान नील लोहित, भगवान शिव जी विराजमान है, नील लोहित महादेव। कहते हैं इस तीर्थ में समस्त देवता मुनि सप्तर्षि संपूर्ण मरुदगण निवास करते हैं, इसलिए इस तीर्थ में जाकर के नील लोहित शिव जी की जो पूजा करता है वो ऐश्वर्य का भागी होता है। कहते हैं यहाँ पर स्वयं ऐश्वर्यमतुलं ले नील लोहित तलिंगम तो यत्र संपूज्य यत्नतः ऐश्वर्यमतुलं लेभे रावणो लोक रावणः। किसी समय रावण ने भी आकर के यहाँ नील लोहित महादेव जी का पूजन किया था, क्योंकि द्वारिका तो पहले ही सही थी, आनर्त जी ने बसाई थी द्वारिका, और रावण तो बहुत पहले से था। तो रावण ने भी एक बार जाकर के यहाँ पर नील लोहित भगवान शिव जी की आराधना की थी, और उसी पर प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी ने उसको ऐश्वर्य प्रदान किया था। उसी बात को गोस्वामी जी भी संकेत कर रहे हैं, जो संपत्ति शिवराम नहीं दीन दिए दसमात
सोई संपदा विभीषण नहीं सकुच दीन रघुनाथ। कहते हैं कैलासस्यापि यात्रायां यत् फलं लभते नृप तस्माच्छद गुणम पुण्यम नीलोहित दर्शनात्। कैलाश की यात्रा करने से मनुष्य को जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उससे 100 गुना फल प्राप्त हो जाता है नील लोहित भगवान शंकर जी का दर्शन करने से। यहाँ पर नील लोहित कुंड विद्यमान है। कहते हैं इस नील लोहित कुंडे वै स्नातो यस्त्रिदिनं नरा सयाति शिवलोकाख्यम पापायुत युतोपि। इस नील लोहित कुंड में जो 3 दिन स्नान कर लेता है वह शिवलोक का भागी होता है, अर्थात शिवलोक को प्राप्त होता है मृत्यु के बाद। और यहाँ और भी तीर्थ हैं। सप्त सामुद्रकम नाम तीर्थम यत्र विराजते तत्र स्नात्वा नरः पापी पाप संघै प्रमुच्यते। जहाँ सप्त सामुद्रक, इसी को सप्त सामुद्रक भी कहते हैं, सप्त सागर तीर्थ भी कहते हैं। सागर और समुद्र तो एक दूसरे के पर्यायवाची ही हैं। सप्त सामुद्रक कह लीजिए अथवा सप्त सागर। इस सप्त सागर तीर्थ जहाँ विद्यमान है, इस सप्त सागर में स्नान करके पापी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है। यहाँ भी अयोध्या में सप्त सागर, लेकिन वो सप्त सागर लुप्त हो गया। हाँ, उस पर बड़े बड़े भवन बने हैं। ये बड़ी विडम्बना है। तो ये सप्त सागर तीर्थ में स्नान करके मनुष्य जो है समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और सप्त समुद्रों में अर्थात 7 समुद्रों में स्नान के फल को सहज में प्राप्त कर लेता है। और इसी तीर्थ के पास में स्वयं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, पर्जन्य, कुबेर, पृथ्वी, अग्नि, जल के स्वामी वरुण आदि ये सब निवास करते हैं वहाँ। कहते हैं सप्तकोटिनि तीर्थानि ब्रह्मांडे यानि कानि चा सर्वाणि तत्र तिष्ठन्ति सप्त सामुद्रके नृप। कहते हैं ब्रह्मांड के 7 करोड़ तीर्थ अकेले उस सप्त समुद्र में विराजमान हैं। अर्थात उस सप्त सागर में 7 करोड़ तीर्थों का निवास स्थान है। जो उसमें स्नान करके तीर्थ की परिक्रमा करता है वह द्वारिका यात्रा के फल को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि सप्त सामुद्रक मृते न यात्रा फलदा स्मृता सप्त सामुद्रकम तीर्थम विष्णु रूपम विदुः सुरा। वह सप्त सागर तीर्थ जो है उसके यात्रा के बिना द्वारिका की यात्रा भी फलवती नहीं होती है। क्यों? इसलिए नहीं फलवती होती है। कहते हैं सप्त सामुद्रकम तीर्थम विष्णु रूपम विदुः सुरा, क्योंकि वो सप्त सागर तीर्थ वो साक्षात भगवान विष्णु का रूप है और बिना भगवान के कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। चाहे छोटा से छोटा कार्य हो, बड़ा से बड़ा कार्य हो। अभी पंडित जी आएंगे आपके यहाँ पूजन भी कराने, छोटा मोटा पूजन भी, कुछ नहीं, चाहे जैसा भी कार्य हो तो उसमें स्वस्ति वाचन बोलेंगे तो भी भगवान, अरे यहाँ तक कि आचमन भी कराएंगे तो हम केशवाय नमः, हम माधवाय नमः, नारायणाय नमः, संकल्प भी बोलेंगे तो हरि ही ओम विष्णु विष्णु विष्णु। क्यों? भगवान के बिना कोई कार्य सफल नहीं है। तो ऐसे ही यहाँ सप्त समुद्र तीर्थ में स्नान किए बिना अर्थात सप्त सागर में स्नान किए बिना द्वारिका की यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। इसलिए यहाँ का दर्शन करना चाहिए। आप कहेंगे इतना तीर्थों की महिमा वर्णन है। देखिए एक बात और समझने की है, तीर्थों की महिमा जो वर्णन है वो तो है ही है, ठीक है, लेकिन
आज इस समय तीर्थों का प्रभाव क्यों नहीं दिखता? इसलिए नहीं दिखता कि ऊट पटांग लोग तीर्थों में जाते हैं तो तीर्थों का धीरे धीरे प्रभाव ही समाप्त हो जाता है। अब ये हम नहीं कह रहे हैं, स्वयं इस बात को श्री नारद जी ने ही पद्म पुराण में कहा है। श्री नारद जी ने ही इस बात को कहा। क्या कहा? बोले जितने दुष्ट लोग हैं वो जाकर के तीर्थों में निवास करने लगे, इसलिए तीर्थ का महत्व खत्म हो गया। काम क्रोध महालोभ तृष्णा व्याकुल चेष्टा ते तिष्ठन्ति तपसी। काम क्रोध लोभादि विकारों से ग्रस्त लोग तपस्या करते हैं, तपस्या का फल नष्ट हो गया। अत्युग्र भूरि कर्माणो, श्री नारद जी का वचन है पद्म पुराण का। नारद जी कह रहे हैं अत्युग्र भूरि कर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः। नारद जी कह रहे हैं जो अत्यंत उग्र कर्मा है, अत्युग्र भूरि कर्माणो, अत्यंत उग्र कर्मा जो जीव हैं अर्थात पाप परायण जीव हैं, और नास्तिका, नास्तिक हैं, रौरवा, नारकीय प्राणी हैं, ऐसे लोग ते तिष्ठन्ति तीर्थेषु, वे जाकर के तीर्थों में अपना निवास स्थान बना लिए, तीर्थों में जाने लगे, रहने लगे। इसलिए तीर्थ सारस ततो गतः, इसलिए तीर्थ का सार चला गया, इसलिए तीर्थ का प्रभाव नहीं दिखता। क्यों? और तीर्थ का प्रभाव बढ़ता कब है? बोले तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्थेन गदाभृता। जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को धारण करके रखा है, जो निरंतर मन कर्म वचन से भगवान के चिंतन में लगे रहते हैं, ऐसे लोग जब तीर्थों में निवास करते हैं तो स्वाभाविक रूप से तीर्थों का तीर्थत्व बढ़ता है, तीर्थों की महिमा बढ़ती है। लेकिन ऊट पटांग आजकल निवास करते, आजकल ऐसी दशा हो गई है कि अच्छे बेचारे लोग जा ही नहीं पा रहे हैं तीर्थ में। जितने तीर्थ हैं वो सब टूट टूट करके तीर्थ खत्म हो रहे हैं, केवल पर्यटक बन रहे हैं। अब आगे सुनिए। तृतीयस्यापि दुर्गस्य पूर्वद्वारे महाबला रहत्यहर्निशं राजन् हनुमान अंजनी सुता। ये पिछले उसमें दूसरे दुर्ग की बात कही, कल के प्रसंग में पहले ही दुर्ग के चारों ओर के तीर्थों की बात हो गई थी। अब तीसरे दुर्ग की बात कर रहे हैं। कहते हैं तीसरे दुर्ग के पूर्व द्वार पर अंजनी नंदन महाबली श्री हनुमान जी महाराज विराजमान रहते हैं। क्यों? रक्षा करने के उद्देश्य से वहाँ सदैव तत्पर रहते हैं। अर्थात भगवान के तीसरे दुर्ग के पूर्व द्वार पर श्री हनुमान जी का निवास है। हनुमान जी सब जगह मिलेंगे आपको, चाहे जहाँ आप जाइए, द्वारका चले जाइए, चाहे अयोध्या चले जाइए, चाहे चित्रकूट चले जाइए, चाहे जहाँ भी भगवान हनुमान जी सब जगह विराजमान। जगन्नाथपुरी जाइए, वहाँ भी हनुमान जी, दक्षिण भारत में सब जगह भगवान का जहाँ जहाँ मंदिर होगा, कोई ऐसा नहीं कि जहाँ श्री राम मंदिर, जहाँ श्री कृष्ण मंदिर है वहाँ भी हनुमान जी मिलेंगे आपको। तो वहाँ पर पूर्व द्वार पर अंजनी नंदन श्री हनुमान जी महाराज सदैव पहरा देते रहते हैं, द्वारपाल के रूप में विराजमान हैं। कहते हैं जो मनुष्य वहाँ जाकर के श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन करता है, उसको जायते भगवत भक्तो हनुमान्यो मानवः, उस मनुष्य को श्री हनुमान जी की कृपा से भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। हनुमान जी उसको भक्ति प्रदान करते हैं।
और तथा वै दक्षिणद्वारे चक्रम नाम सुदर्शनम रहत्यहर्निशं राजन् श्रीकृष्ण गतमानसम। दक्षिण द्वार पर श्री सुदर्शन जी विराजमान, अर्थात सुदर्शन चक्र सदैव रक्षा करते रहते हैं भगवान के द्वार की। सुदर्शन चक्र जी का भी चित्त भगवान में निरंतर लगा रहता है। इनके दर्शन से भी भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और सुदर्शन चक्र जी सदा भक्त की रक्षा में तत्पर रहते हैं। तथा वै पश्चिमं द्वारम जाम्बवान वृक्षवान बलि ऋक्षराट बलि रात्यहर्निशं राजन् भगवत भक्ति संयुता। पश्चिम द्वार पर श्री ऋक्षराज जामवंत जी विराजमान होकर के रक्षा करते हैं और निरंतर भजन में लगे रहते हैं। इन जामवंत जी का दर्शन करने से मनुष्य को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है और भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। और इसके बाद उत्तर दिशा में तथा वै चोत्तरे द्वारे विश्वक्सेनो महाबला। उत्तर द्वार पर भगवान के पार्षद विश्वक्सेन जी विराजमान रहते हैं। ये उत्तर द्वार की रक्षा करते हैं। कहते हैं इनके दर्शन से जीव कृतार्थ हो जाता है। इस प्रकार से ये तीसरे दुर्ग के बाहर रहते हैं। और दुर्ग के बाहर पिंडारक तीर्थ है। इस पिंडारक तीर्थ की महिमा आप सुनिए। यही है पिंडारक तीर्थ जहाँ सांब स्त्री वेश में गए थे तो ऋषियों का श्राप लगा यदुवंश के विनाश का। वही पिंडारक क्षेत्र है। पिंडारकस्य माहात्म्यं शृणुता राजसत्तम यस्य स्मरणमात्रेण महापापात् प्रमुच्यते। दुर्ग से बाहर जो पिंडारक क्षेत्र है उसकी महिमा सुनिए। पिंडारक तीर्थ का महात्म्य ऐसा है कि उसके स्मरण से बड़े बड़े पापों का विनाश होता है। कहते हैं रैवतक पर्वत और समुद्र, इन दोनों के बीच में विद्यमान है पिंडारक क्षेत्र, जो उत्तम तीर्थ है। क्रतुराजम राजसूयम यदुराजो महाबला चकार यत्र वैदेह परिपूर्णतमाज्ञया। कहते हैं इसी पिंडारक क्षेत्र में श्री कृष्ण की आज्ञा से यदुराज अर्थात उग्रसेन जी ने यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ यहीं पर किया था उन्होंने। और जो है तब से यहाँ सब तीर्थ आकर के निवास करने लगे। तेन पिंडारकम नाम सर्वतीर्थस्य पिंडतः। पिंडारक नाम क्यों पड़ा? कहते हैं सभी तीर्थों का आवाहन किया गया था तो उनके लिए पिंड स्थापित करके उन्हीं पिंडों पर, जैसे आजकल पूजन होता है तो वेदियां बनाई जाती हैं, उन्हीं वेदियों पर देवताओं का आवाहन किया जाता है। ऐसे ही वहाँ पिंडों का निर्माण करके उन्हीं पिंडों पर तीर्थों का आवाहन किया गया था कि समस्त तीर्थ यहाँ विद्यमान रहें, उन समस्त तब यहाँ यज्ञ होगा। तो इसलिए जो है इसका नाम पड़ गया पिंडारक क्षेत्र। यहाँ स्नान करने से मनुष्य तत्र स्नात्वा नरः सद्यो राजसूय फलम लभेत। वहाँ स्नान करने से मनुष्य शीघ्र ही राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। कहते हैं तत्रैव त्रिदिनं स्नात्वा व्रती भूत्वा समाहिता ब्राह्मणेभ्यः स्वर्णदानं दत्वाय प्रणतो भवेत्। कहते हैं वहाँ 3 दिन तक स्नान करके व्रत पूर्वक नियम पालन करके यदि 3 दिन तक वहाँ रहे, स्नान करे, व्रत करे और ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करे
ब्राह्मणों को स्वर्ण दान करके उनके चरणों में साष्टांग वंदन करे, श्रद्धापूर्वक दान करे, तो मनुष्य यही मनुष्य रूप में भी देवत्व को प्राप्त करता है, अर्थात देवता के समान वो पूजनीय हो जाता है। जो स्वर्ण रत्न और स्वर्ण रत्न आदि से वो संपन्न हो जाता है। अहोरात्रं प्रताडन्ते द्वारिदुन्दुभयो घना करीन्द्राणां च चीत्कारैरस्वरे सही समन्वितम। रात दिन उसके दरवाजे पर दुंदुभियाँ बजती हैं, बाहर भीतर से सब जगह से एकदम हाथी घोड़े बंधे रहते हैं, अर्थात सब प्रकार से गोधन गजधन वाजिधन आदि इनसे संपन्न हो जाता है। तात्पर्य है महलों का निवास प्राप्त होता है उसको। मत्त कुंजर कर्णाभ्याम ताड़िता भृंगमंडली अलंकरोति तद्वारम मंडितम मंडलेश्वरै। बड़े बड़े मतवाले हाथी उसके द्वार पर जो है चिघाड़ते रहते हैं। कहते हैं इस पिंडारक तीर्थ में बिना स्नान किए किसी को राज्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है। पापात्मा मनुष्य भी इस तीर्थ में स्नान करके अंत में मोक्ष पा सकता है। पिंडारक स्नानमृतेन शर्म पिंडारक स्नानमृतेन कर्म पिंडारक स्नानमृतेन धर्मः पिंडारक स्नानमृतेन वर्म। पिंडारक तीर्थ में बिना स्नान किए भला कल्याण कैसे हो सकता है। पिंडारक में बिना स्नान किए कर्म, बिना स्नान किए वहाँ धर्म और जीव की रक्षा कैसे हो सकती है। अर्थात पिंडारक तीर्थ अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं इस पिंडारक तीर्थ में स्नान किए बिना ही मनुष्य को वियोग का दुख झेलना पड़ता है। इस पिंडारक तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य उत्तम भोगों से संपन्न हो जाता है, रोग से भी दूर रहता है वो। कहते हैं श्री नारद जी कहते हैं हे विदेहराज जी, द्वारावती माधव मांस मध्य प्रदक्षिणीकृत्य नमस्करोति सर्वा इहा मुत्र च सिद्धयोपि वैदेह तत्पाणितले भवन्ति। जो वैशाख महीने में द्वारिका जी की यात्रा करता है और जाकर वहाँ परिक्रमा करता है, तीर्थों में स्नान करता है, समस्त सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। कहते हैं आरभ्य चैत्रीम किल पौर्णमासीम यो माधवी में त्यकरोत यात्राम। कब से कब तक यात्रा? बोले चैत्र पूर्णिमा से लेकर के पूरे वैशाख महीने तक की यात्रा का विशेष महत्व है द्वारिका की यात्रा का। और जो प्रतिदिन तीर्थ स्नान करता है, भूमि पर शयन करता है, शौचाचार का पालन करता है, मौन व्रत करते हुए और नियम से रहता है, उसके पुण्य की गणना करने में तो चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी समर्थ नहीं हैं। कदाचित यो मेघधाराम गणयेत कदाचित कालेन पुण्यानि न कृष्णपुर्या। कहते हैं कदाचित कोई वर्षा की धाराओं को गिन ले, लेकिन उसके पुण्य की गणना कोई नहीं कर सकता है। कैसे महिमा है उसकी द्वारावती की, कहते हैं बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं। यथा तिथीनाम हरिवासरम चा यथा हि शेषः फणिनाम फणीन्द्रः यथा गरुत्मान् दिवि पक्षिणाम च यथा पुराणेषु च भारतम च। कहते हैं जिस प्रकार से तिथियों में एकादशी तिथि महत्वपूर्ण है,
आप दुनिया भर का व्रत रह जाइए लेकिन एकादशी न रहे तो सब आपका व्यर्थ है। दुनिया भर का व्रत रह जाइए, खूब रोज हफ्ते में 4 दिन व्रत रहिए, लेकिन यदि आप एकादशी व्रत नहीं रह रहे हैं तो आपका सब कुछ व्यर्थ है। तात्पर्य, जैसे तिथियों में एकादशी श्रेष्ठ है, जैसे सर्पों में शेष जी श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार से पक्षियों में गरुण जी श्रेष्ठ हैं, जैसे पुराणों में भागवत और इतिहास महाभारत श्रेष्ठ है, ऐसे ही और जैसे समस्त देवताओं में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ हैं, ऐसे ही समस्त क्षेत्रों में द्वारिकापुरी अत्यंत श्रेष्ठ है। कहते हैं यह पुरी अत्यंत धन्य है। यत्रैव साक्षात पुरुषा परेश्वरो। देखिए, अब एक बात समझने की है, जो यहाँ जैसे किसी धाम की महिमा कही जा रही है, जैसे अयोध्या की महिमा कही जा रही है तो अयोध्या या द्वारका, तो एक चीज़ ये भी समझ लीजिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये फिर वहाँ तुलना करना चालू करिए कि ये श्रेष्ठ है कि वो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान, वो चाहे श्री राम जी का रूप धारण करके आ जाएं, चाहे वो श्री कृष्ण का रूप धारण करके आ जाएं, चाहे वो धनुष धारण कर लें, चाहे वो बंसी धारण कर लें, अथवा सुदर्शन चक्र धारण कर लें, भगवान भगवान ही रहेंगे, वो एक ही रहते हैं, उनकी महिमा में कोई अंतर नहीं होता। ऐसे भगवान के जितने धाम हैं वो धाम भी तत्वतः एक ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। और आप ये भी ध्यान देंगे कि जितने तीर्थ गिनाए गए हैं सब जो है सब जगह आपको इसीलिए मिलेंगे। आप अयोध्या में के तीर्थों में भी आप देखिए सूर्य कुंड आपको मिलेगा, आप काशी में जाइए तो सूर्य कुंड मिल जाएगा। हाँ, 12 कुंड हैं सूर्य के काशी में। आप ब्रज में चले जाइए तो भी सूर्य कुंड, अभी सूर्य कुंड यहाँ देखिए द्वारिका में भी सूर्य कुंड है, सब जगह सभी जगह सभी तीर्थ विद्यमान हैं। इसलिए कोई हीन नहीं, कोई श्रेष्ठ नहीं, ऐसा नहीं मानना चाहिए। सभी तात्पर्य यह है कि एक की महिमा वर्णन की जा रही तो उसी में सभी, क्योंकि सभी एक दूसरे के प्रतिरूप ही हैं, अलग नहीं हैं। जैसे ये शरीर ही है, ये सारे पुरियाँ कहाँ हैं? भगवान के ही शरीर में है ही नहीं। हाँ, तो अब हम आपसे पूछें कि ये शरीर, अरे आप ही का हाथ है, आप ही का मस्तक है, आप ही का मुख है, आप ही का हृदय है, आप ही का पैर है। अब बताइए, आप एक से शत्रुता करेंगे, दूसरे को जो है कुछ लाभ होगा क्या? नहीं। एक की पूजा करिए, दूसरे का तिरस्कार करिए तो कुछ लाभ नहीं होगा। जैसे एक गांव में गए एक पंडित जी, और पंडित जी गए तो वो जो है जिसके यहाँ गए उसने बुलाया था कुछ पूजा कराने के लिए। तो वहाँ एक ने आकर के जो है एक पाँव पखार दिया पंडित जी। पंडित जी ने कहा, एक पाँव पखारने की विधि कब से चली भैया? एक पाँव पखारने की विधि कब से ली? बोले हमारा दोनों भाइयों में बंटवारा हो गया है, तो एक पाँव हम पखारेंगे तो दूसरा वो पखारे ना, हम क्यों पखारें? अब ले, अब तो दूसरा आया उसने पखार दिया, अब दूसरा आया उसने पखार दिया, तो दूसरे ने पखारते पखारते वो दूसरे वाले पाँव में थोड़ी मिट्टी लगा दी। अब जो दूसरे वाले पाँव में मिट्टी लगा दी तो उसने कहा हमारे हिस्से में मिट्टी क्यों लगाई? तो उसने दूसरे वाले में कीचड़ लगा दिया। और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे अपने अपने पैर को, ये हमारा है वो हमारा है करके दूसरे के उसमें वो चोट भी मारना चालू किया, मार मार करके जो है। ऐसे नहीं होता, ये सब बेमतलब की बात है। अरे उन्हीं का वो पैर है, उन्हीं का वो पैर है, क्या मतलब है? तो सभी तीर्थ ऐसे ही एक ही हैं, ऐसा समझना चाहिए।
कहते हैं ये पुरी धन्य है जहाँ साक्षात भगवान विराजते हैं। इस पुरी के संबंध में कहना ही क्या है। हे विदेहराज जी, यदा स्वलोकम भगवान गमिष्यति संप्लावयिष्यत्यथ ताम तदार्णवः वैदेह दिव्यम हरिमंदिरम विना तस्मिन् निवासम भगवान करिष्यति। कहते हैं किंतु हे विदेहराज जी, लेकिन भगवान के परम धाम जाते ही तुरंत यह दिव्यपुरी समुद्र उसको जो है डुबा देता है। भगवान ने कहा ही भागवत जी में कि 7वें दिन समुद्र पूरी द्वारिकापुरी को डुबा देगा, और वही हुआ। समुद्र ने पूरी द्वारिकापुरी को डुबा दिया। तो बचा क्या समुद्र में? बोले केवल भगवान का जो भवन था वही शेष बचा, सारी पुरी डूब गई। यहाँ भी यही स्पष्ट कर रहे हैं, वैदेह दिव्यम हरि मंदिरम बिना, भगवान के भवन के अतिरिक्त सब डूब गया। कलयुग में जो लोग निरंतर सागर की ध्वनि में श्री कृष्ण की कही हुई बात को सुना करते हैं, क्या भगवान ने कहा है? बोले क्या सुनाई पड़ता है समुद्र में? कहते हैं कि समुद्र में यदि ध्यान दे करके श्रद्धा पूर्वक सुने तो एक शब्द सुनाई पड़ता है वहाँ, क्या? भवेद्य विद्यो यदि वा सविद्यो यो ब्राह्मणो वही सतुमाम कीर्तनु। वहाँ समुद्र में भगवान की ध्वनि प्रकट होती है कि ब्राह्मण विद्वान हो या अविद्वान हो, उसको मेरा ही शरीर मानो। ऐसी ध्वनि प्रकट होती है उस समुद्र से। जो कहते हैं जो उस ध्वनि को सुना करते हैं वे अत्यंत धन्य हैं, और जो श्रद्धा रखते हैं। कहते हैं भूत्वाथ विप्रोब्धि तटादगाधम गत्वा गृहीत्वा प्रतिमां परस्य कृत्वा प्रतिष्ठां च विधाय शोधं करिष्यते स्थापनमर्कयेषा। कहते हैं जो ब्राह्मण होकर के समुद्र तट के अगाध जल में जा कर के वहाँ से भगवान की प्रतिमा को निकाल करके ला के स्थापित करके मंदिर बनाएगा, वो साक्षात सूर्यदेव के समान है। लेकिन अब समुद्र में अब इस समय कौन जा कर के प्रतिमा निकाल के ले आता है? सबके लिए तो संभव नहीं। कोई भगवान का कृपा पात्र हो चला जाए समुद्र से निकाल ले, वही बात अलग है। कहते हैं कलयुग में जो भक्तजन भगवान द्वारिकानाथ के स्वरूप का दर्शन करते हैं, योगीश्वरों के लिए भी दुर्लभ भगवान के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान की इस पुरी का माहात्म्य हमने कहते हैं वर्णन किया। और इस पुरी में जो भक्ति भाव पूर्वक निवास करता है उसको तो जो फल प्राप्त होता ही है। इदम मया ते कथितम नृदेव माहात्म्य में तत् किल कृष्णपुर्या शृणोति या श्रावयते च भक्त्या श्रीद्वारकावास फलम लभे सह। कहते हैं श्री कृष्णपुरी के इस महात्म्य को जो हमने आपसे वर्णन किया, जो भक्ति भाव से इसको सुनता है सुनाता है, वह भी द्वारिकापुरी के निवास का फल प्राप्त कर लेता है। यहाँ तक द्वारिकापुरी के महात्म्य की चर्चा हुई। अब आगे श्री सुदामा जी का चरित्र वर्णन कर रहे हैं। श्री कृष्णस्य सखा कश्चित् सुदामा नाम ब्राह्मणः सौवास स्वपुर्यां तो सत्या च भार्यया व्रता। श्री कृष्ण के एक सखा थे ब्राह्मण, जिनका नाम था सुदामा। वे अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में, अपने गांव में जहाँ भी निवास करते थे, और बड़े विद्वान थे। विरक्तो धनहीनश्च वेद वेदांग पारगः। बड़े वैराग्यवान थे, धनहीन थे और वेद वेदांग के पारंगत विद्वान थे। समानशीलया पत्न्या चक्रे वृत्तिमया चिताम। समानशील गुणों से
युक्त इनकी पत्नी भी थी। अयाचित वृत्ति से निवास करते थे, अर्थात स्वाभाविक रूप से जो आ जाए उसी में निर्वाह करते थे, किसी से कभी मांगने नहीं जाते थे, भिक्षा भी नहीं मांगते थे। एक दिन की बात है, सा कदाचित प्रियाम प्राह शीदमानाम दरिद्रता श्री कृष्णो द्वारकानाथो मित्रम पतिव्रते। एक दिन इनकी पत्नी गरीबी से अत्यंत दुखी थी, उसको समझाने लगे और समझाते समझाते इन्होंने ये कह दिया कि अरे तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, ये तो शरीर के हिसाब से है, धर्म चल रहा है, कभी आदमी को गरीबी कभी अमीरी, किसी को धन मिल जाता है कभी निर्धनता। अरे महत्व की बात यह है कि भगवान की कृपा का अनुभव करो, और हमारे ऊपर तो कितनी भगवान की कृपा है कि भगवान स्वयं श्री कृष्ण हमारे परम मित्र हैं। अब इस प्रकार से इन्होंने तो पत्नी को सांत्वना देने के लिए कहा और बता दिया कि हम दोनों मया तेना पिपठिता विद्या सांदीपने गृहे पुनर्न दृष्टा श्री कृष्णो भोज वृष्ण्यंधकेश्वरा। हम दोनों ने उज्जैन में सांदीपनि जी के यहाँ, अपने गुरुदेव के यहाँ दोनों ने हमने साथ विद्या अध्ययन किया था। आज हम दरिद्र हैं और वे द्वारिकाधीश हैं। तो ये तो अपने अपने भाग्य की बात है, भगवान की कितनी कृपा है हम पर। वे तो शरणागत वत्सल हैं, दुख हरण करने वाले हैं, इसलिए बस उन्हीं का चिंतन करो, भगवान का भजन करो। ये सब सोचने की आवश्यकता नहीं कि हम गरीब हैं दरिद्र हैं, ऐसा कुछ भी मत सोचो। सुदामा जी ने तो सांत्वना देने के लिए कहा और पत्नी ने कहा, हे ब्रह्मन जीर्ण वस्त्र धरा दीना पतिम प्राह बुभुक्षिता यदि ब्रह्मन नु हरे सखाते कमलापति। यदि स्वयं लक्ष्मीपति श्री हरि आपके सखा हैं तब भी आप इस तरह से रहते हैं, इस तरह से फटे पुराने, जिसके मित्र हो लक्ष्मीपति भगवान, अब वे इस प्रकार से निवास करें, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। वे इस प्रकार से भूख सहन करें, इस प्रकार से फटे पुराने कपड़े रह करके। अब आप एक काम करिए, आप उनके पास चले जाइए। बोले हम उनके पास क्यों जाना है? बोले चले जाइए तो धन युक्ता समायांति तस्मात् त्वं गन्तुमर्हसि। आपको धन धान्य से संपन्न कर देंगे, बहुत सा धन दे देंगे, उनके पास कोई कमी थोड़ी, वो तो लक्ष्मीपति हैं, उनके पास क्या कमी है? आपको देंगे भी तो भी कोई कमी तो उनके पास होने वाली नहीं है ना, तो आप चले जाइए। सुदामा जी ने कहा, वाह, हमने तुमको क्या बताया? अरे हम ही को तुम शिक्षा देने लगी। अरे सर्वेषां शिक्षको हम त्वं तस्मै शिक्षां प्रदास्यसि विप्रस्य विदुषो भिक्षा धनम प्रकथितं प्रिये। अरे सारे जगत को मैं स्वयं शिक्षा देता हूँ, दूसरों को मैं उपदेश देता हूँ, अब तुम मुझे शिक्षा देना प्रारंभ कर दी। अरे विप्रस्य विदुषो भिक्षाम धनम प्रकथितं प्रिये। कहते हैं ब्राह्मण के लिए, एक विद्वान ब्राह्मण के लिए तो बस यही उचित है, जो है जैसे हम निर्वाह कर रहे हैं यही हमारे लिए उचित है। इसी का मानो नरोत्तम दास जी अपने भाव में कह रहे हैं, शिक्षक हो सिगरे जग को तीयता को कहा अब देती है शिक्षा। अब हमें क्या तुम शिक्षा दे रही हो? हम ब्राह्मण हैं,
अब ब्राह्मण के लिए तो ब्राह्मण को धन केवल भिक्षावृत्ति से निर्वाह कर लेना ही हमारा वो है। सुन करके इनकी पत्नी ने कहा, सखा तु श्रीपतिर्यस्य नाति दूरे प्रवर्तते तमुपैहि सते दुखम दारिद्र्यम नाशयिष्यति। आपके सखा साक्षात लक्ष्मीपति हैं और ये भी नहीं कि कहीं दूर हों, यहाँ से बहुत दूर तो नहीं है, द्वारिकापुरी तो नज़दीक ही है, क्योंकि सुदामा जी का भी क्षेत्र उधर ही था, गुजरात वहीं उसी क्षेत्र के रहने वाले थे, भले कोई दूर नहीं है, इसलिए आप उनके पास चले जाइए, वे आपके दुख दरिद्रता का हरण कर लेंगे, नाश कर देंगे, क्योंकि दुख दरिद्रता बीतते भोगते भोगते तो हमारी सारी उम्र ही चली जा रही है। ऐसे कृपानिधि दाता मित्र को प्राप्त करने के बाद भी आपकी ये दशा है। सुदामा जी ने कहा, विधिना लिखितं भाग्यम तत्तथैव भविष्यति यातायातेन किं भद्रे हरेर्ध्यानं करोम्यहम्। सुदामा जी ने कहा कि अरे भद्रे कल्याणे, अरे विधाता ने जो भाग्य में लिख दिया है उसमें कोई कुछ करता नहीं है। अरे छोड़ो, तुम काहे चक्कर में पड़ी हो। यातायातेन किम, अरे ये यात्रा करने से आने जाने से क्या फायदा होगा, भगवान तो सर्वत्र हैं, बस यहीं हरेर ध्यानम करोम्यहम्, यहीं पर मैं उनका ध्यान कर लेता हूँ, यही ठीक है। लेकिन अब इनकी पत्नी तो हट पड़ गई, नहीं आप तो चले जाइए। तो इन्होंने बहाना बताया, बोले अरे तुम्हें पता नहीं है। क्या नहीं पता है? बोले यद्वारि देशे राजानो देव गंधर्व किन्नरा आज्ञां बिना न यास्यन्ति दीनस्य मम का कथा। अरे जिसके द्वार पर बड़े बड़े राजा, देवता, किन्नर, गंधर्व सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, जब अंदर से आज्ञा प्राप्त होती है तब जिनका प्रवेश होता है। अब वहाँ मैं मुझ जैसे दीनहीन की कोई गणना है? अरे कोई गणना नहीं है। व्यर्थ में तुम क्यों जो है मुझे भेज रही हो, हमें कौन पूछेगा वहाँ। सुन करके इनकी पत्नी ने कहा, बिना आज्ञां नैव यास्यन्ति देव गंधर्व किन्नरा अंतर्यामी हरि शीघ्रम दूतैस्त्वामाह्वयिष्यति। अरे ये बात भले ही सत्य है कि देव गंधर्व किन्नर बड़े बड़े राजा लोग उनके द्वार पर हाथ जोड़े खड़े रहते हों, किंतु अरे वे अंतर्यामी हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा है, वे आपको अवश्य बुलाएंगे दूत भेज करके। अरे आप जाइए तो। सुदामा जी ने कहा, ये कहाँ से हम बता के समस्या मोल लिए, तो अच्छी समस्या खड़ी हुई। नहीं बताए होते कि मित्र हैं तो ही ठीक था। तो सुदामा जी ने कहा, सुनो अब हमारी बात सुनो, तुम ठीक कह रही हो, वे अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अब हमारी बात तो सुनो। दयालुरी दृशः कृष्णो परंतु शृणुभामिनी विपत्ति काले मित्रस्य न गच्छेत् गृहमुत्तमम्। देखो वे दयालु हैं, वे सब प्रकार से समर्थ हैं, ये बात सही है, लेकिन जानते हो वो हमारे मित्र हैं, और विपत्ति काल में कभी विपत्ति काले मित्रस्य न गच्छेत् गृहमुत्तमम्, विपत्ति काल में कभी मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहिए। वे हमारे प्रेमास्पद हैं, उनसे हम कैसे भला कुछ मांग सकते हैं, और तुम कह रहे हो जाओ मांगो, ऐसा नहीं हो सकता। हम तो यही में ठीक हैं, अयाचित वृत्ति से जो हमें मिल रहा है वही ठीक है। और इनकी पत्नी ने कहा, तो मांगने की जरूरत ही क्या है, जब आप अयाचित वृत्ति ही लिए बैठे हैं तो आपकी दशा देख के तो खुद ही दे देंगे। सुदामा जी ने कहा, ये अच्छी समस्या खड़ी हुई। सुदामा जी ने कहा, सुनो अब एक बात और सुनो। कथम तु याचनां कुर्वे चिरादृष्ट्वा स्वकं प्रियं
निर्लोभा तु भवेत् प्रीतिर्याचना तु गमिष्यति। देखो, जब तक आदमी निर्लोभ बना रहता है तब तक प्रीति रहती है, आपस में बनी रहती है। और जैसे ही कोई याचना करता है, जैसे ही किसी से कुछ चाहता है, वैसे ही प्रीति वहाँ समाप्त हो जाती है। इसलिए कभी किसी से याचना नहीं करनी चाहिए। सुन करके इनकी पत्नी ने कहा, दुख दारिद्र्य हरणम श्री हरेर दर्शनम कुरु, याचना नैव कर्तव्य सतेर्थम बहुदास्यति, एवं तु प्रिया विप्रो बहुधैवम प्रभासिता। ये पत्नी ने कहा कि आप दुख दरिद्रता का नाश करने वाले श्री कृष्ण का दर्शन ही मात्र करावें। अरे उनका दर्शन ही सब नष्ट कर देने वाला है, आपको कुछ चाहने न चाहने की जरूरत ही क्या है। अरे उनका दर्शन करने से ही स्वाभाविक रूप से दुर्भाग्य दूर भाग जाता है। तो आप तो दर्शन तो कर सकते हैं उनका, आप मत मांगिएगा। आप कह रहे मांगना नहीं है हमें, तो मत मांगिएगा आप ना, वे अपने आप सब कुछ कर देंगे, कृपा कर देंगे, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी हैं। बहुत समझाया बुझाया, लेकिन किसी भी तरह से जो है पत्नी मानने को तैयार नहीं। अंत में सुदामा जी ने कह दिया कि देखो एक बात और सुन लो तुम। बोले क्या? बोले एक तो हमारे मित्र हैं और दूसरे वे द्वारिकाधीश हैं, और कहीं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और तुम जानती हो कि हमारे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम उनको भेंट कर सकें। हाँ, रिक्त पाणिर न कक्षेत राजानम भिषजम गुरुम, राजा के पास, गुरु के पास, वैद्य के पास, ज्योतिषी के पास, इन सब के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ ले करके जाना चाहिए। अब आप हम कैसे ऐसे जा सकते हैं? अब इन्होंने तो सोचा कि ये बहाना कर देंगे तो पिंड छूटेगा। अब इतना सुनते ही तो इनकी पत्नी भाग के गई, 4 मुट्ठी चूड़ा मांग लाई। कहते हैं वो तुरंत गई और जाकर के तंडुलास चतुरो मुष्टिन याचित्वा स्वगृहम ययौ, 4 मुट्ठे चूड़ा मांग करके, बांध करके, जीर्ण करपट खंडे तू, एक पुराने कपड़े में बांध करके अब बद्धा तान पतये ददौ, इनके हाथ में दे दिया। बोले अब तो कोई समस्या नहीं है, अब आप बहाना नहीं बता ना सकते। ये अच्छे चक्कर में फंसे, सोचिए कहाँ से फंस गए हम चक्कर में इनके। आखिर में विवश होकर के चल दिए। ततो गृहीत्वा पृथुकास्य तंडुलान, कुचैलधारी मलिनस्य दुर्बलः, जगाम कृष्णस्य पुरीं शनैः शनैः ब्रह्मण्य देवं मनसा च संस्मरन्। चल पड़े भगवान का स्मरण करते हुए। इन्होंने निश्चय कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, 4 मुट्ठी चूड़ा है, ये तो ऐसे ही छुप जाएगा, इसको दिखाना ही नहीं है, और बस केवल दर्शन करके चले आएंगे, कुछ मतलब ही नहीं। और कहेगी तो कह देंगे कि हमने तो कहा था मांगना नहीं चाहिए, तो हमने मांगा नहीं, अपनी ओर से दिया नहीं, तो हम क्या करें, बात खत्म हो जाएगी। हम दर्शन कर आएंगे, फुर्सत हो जाएंगे। चल दिए। कहते हैं वो 4 मुट्ठी चूड़ा की पोटली लिए हुए उसको चल पड़े, और कहते हैं अपने मैले कुचैले वस्त्र से ही, जो जैसे फटा पुराना वस्त्र था, उसी से अपने शरीर को ढक करके उस चूड़ों को लेकर के भगवान का स्मरण करते हुए नगर से प्रस्थान किए द्वारिका की ओर। कहते हैं सौतीर्य सिंधु मुडपेन ददर्श तत्र, श्रीद्वारकां हरिपुरीं कनकैर्विचित्रां, श्रेणी सभा विविध दुर्ग गृहैः पताकै,
श्रृंगाटकैरतिवलैर्यदुभिश्च गुप्ताम। सुदामा जी ने जाकर के चलते चलते समुद्र के तट पर पहुँचे और वहाँ नौकाएं चल रही थी, नौका वाले ने भी पार कर दिया। ऐसे ही इनको पार हो गए। पार होकर के जाकर के द्वारिका का दर्शन किया। चारों ओर बड़े बड़े यदुवंशी वीर उस नगर की रक्षा कर रहे थे। चारों ओर से देखा इन्होंने, बड़े बड़े भवन दिखाई पड़ रहे थे। तो इन्होंने पूछा कि दृष्ट्वा कृष्णपुरीं विप्रो जनाना प्रक्ष श्रीहरे श्रीमंदिरम तु कुत्रास्ते सर्वे बदत सांप्रतम। अब इन्होंने पूछा लोगों को देख करके, ये बताइए यहाँ श्री कृष्ण का भवन कौन सा है, कहाँ है श्री कृष्ण का भवन, हम उन्हीं से मिलना चाहते हैं। अब आजकल लोग कथा में पता नहीं कैसे उकर देते हैं, द्वारपाल ने रोक दिया। किसी ने नहीं रोका, बल्कि यहाँ भी स्पष्ट है, भागवत में भी नहीं है, भागवत में भी ऐसे ही प्रवेश कर गए थे, यहाँ भी स्पष्ट है। कहते हैं इति श्रुत्वा माधवस्य भवनानां च रक्षका ऊचुस्ते वर्तते कृष्णा सर्वेषु मंदिरेषु चा। वो जो वहाँ यदुवंशी वीर थे जो रक्षा कर रहे थे, नगर की रक्षा में लगे थे, द्वारपाल आदि थे, उन्होंने कहा इनसे कि हे ब्राह्मण देव, आपको जिस भवन में इच्छा हो उसी में प्रवेश कर जाइए, वहीं श्री कृष्ण मिल जाएंगे आपको। क्योंकि 16,108 भवन पूरे क्रम से लगे हुए थे, सब इन्हीं के थे, भगवान ही सब में रहते थे अलग अलग रूप धारण करके। तो बोले ये जितने भवन हैं ना, इनमें आप चाहे जिसमें इच्छा हो प्रवेश कर जाइए, आप उसी में वो मिल जाएंगे। बोले अच्छा, तो ठीक है। ये तो इतना सुन करके इन्होंने इत्युपश्रुत्य सदनम प्रविशैकतमः तमं द्विजा ब्रह्मानंदम गतः कृष्णम पर्यंकस्थम विलोक्य चा। इतना सुन करके इन्होंने सामने जो एक भवन देखा उसी में प्रवेश किए। सीधा उसी में जब पहुँचे, अंदर बड़ा सुंदर दिव्य दृश्य है, और वहाँ अंदर जब प्रवेश करते चले जा रहे थे तो सामने भगवान पलंग पर बैठे हुए थे, पर्यंक पर बैठे हुए थे। सुदामा जी को देखते ही सखायमागतम ज्ञाता सहसोत्थाय माधवा दोर्भ्याम मिलित्वा चान्योन्यम प्रेमणा यश्रुकुलाकुला। कहते हैं दौड़ करके पर्यंक से उठे, उठ करके दौड़ करके जाके सुदामा जी को अपने हृदय से लगा लिया। नेत्रों से भगवान के झरझर अश्रुपात होने लगा, माने नो अपने अश्रु से ही जो है पाद्यर्घाचमन की क्रिया भी संपन्न कर रहे हों। और उसके बाद ले जा करके स्वर्ण पात्रेण तस्यापि पादौ प्रक्षाल्य तज्जलम गृहीत्वा शिरसा तं तु पर्यंकम उपवेश्य चा। कहते हैं वहाँ ले जा करके स्वर्ण पात्र में जल भर करके और उसी से इनके दोनों चरण प्रक्षालन किए। और उस चरणोदक को भगवान ने गृहीत्वा शिरसा तं तु अपने शीश पर धारण कर लिया। उस चरणोदक को अपने सिर पर डाला है भगवान ने, और पर्यंकम उपवेश्य चा, और फिर ले जा करके अपने पर्यंक पर, अपने पलंग पर बैठाया है। और उसके बाद अर्चनम कृतवान गंध चंदना गुरु कुंकुमई पक्वान्न धूप दीपैश्च मधुपर कई विधानता। फिर विधिवत जो है गंध चंदन अगर कुंकुम धूप दीप मधुपर्क और विभिन्न प्रकार के पकवान इनको अर्पण किए हैं। और उसके बाद पान दिया है अंत में।
भोजन कराने के बाद पान अर्पण किया है। और फिर उसके बाद क्या किया, बोले पश्चात दावेद्य तांबूलम गाश्च स्वागतम अब्रवीत, गाय प्रदान की है। पहले ही नियम था, किसी की पूजा करें तो पहले दक्षिणा सहित गाय देने का विधान था, क्योंकि बिना गाय के वो दक्षिणा भी पूर्ण नहीं मानी जाती, इसलिए गाय दान का विधान था। तो इसलिए गाय दिया है। और उसके बाद जो है स्वागत सत्कार कुशल प्रश्न किया है। मित्रविंदा पर्यचरत व्यजनेन स्मितान्विता, श्रीकृष्णस्य प्रिया सर्वा विस्मिता जह सुस्तदा। श्री मित्रवृंदा जी पंखा झल रही थी, सभी श्री कृष्ण की पत्नियां देख देख करके विस्मित हो रही थी कि आखिर ये ब्राह्मण कौन हैं, इस प्रकार से जिनकी भगवान पूजा कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे से इशारे इशारे में चर्चा करती हैं, एक दूसरे के कान में कहती हैं कि आखिर में भिक्षुणा यवदूतेन किमनेन कृतं तपा एन त्रैलोक्यनाथेन सत्कृतस्याग्रतो जो यथा। इन भिक्षुक ने, इन ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा तप किया है जिसके कारण स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान जिनकी इस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, जैसे अपने भैया बलराम जी का स्वागत करते हैं उसी प्रकार से इनका स्वागत कर रहे हैं, उसी प्रकार से इनको हृदय से लगा रहे हैं। इस प्रकार से आपस में जो है चर्चा वे सब करती हैं। और इधर श्री कृष्ण ने सुदामा जी का हाथ पकड़ करके गुरुकुल की चर्चा प्रारंभ कर दी। शृणु ब्रह्मन् प्रपटिता सर्व विद्या त्वया मया, गुरवे दक्षिणाम दत्वा पुनस्त्वं नैव दृश्यसे। श्री कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मन, हम दोनों एक साथ विद्या अध्ययन कर रहे थे, गुरुदक्षिणा देने के बाद हम तो चले आए, फिर क्या बताएं, आपसे मिलना ही नहीं हुआ, आपसे भेंट ही नहीं हुई हमारी। इसलिए कि अहम तो द्वारका या तो जरासंध भयात सखे, जरासंध का भय व्याप्त हो गया था मथुरा में, इसलिए हम द्वारिका चले आए। अब जहाँ सुतरास डर कौन डर हो ही, वो कह रहे हैं जरासंध का भय वहाँ ज़्यादा व्याप्त हो गया था तो हम चले आए यहाँ द्वारिका। और अच्छा अब सखा ये तुम बताओ कि हम तो यहाँ द्वारिका में हैं, कुत्र स्थले तव विभो निवासो वद में खलो, आपका कहाँ निवास है इस समय, आप कहाँ रहते हैं, कृपा करके बताइए। आपको ध्यान है कि जब हम लोग गुरुकुल में रहते थे, कदाचिदिन्धनार्थे वै गुरुद्वारै प्रणोदिता, विद्यार्थिनो वयं सर्वे वनं जगमुर्भयंकरम। एक दिन की बात है, हम लोग गुरु माता के कहने से जंगल में लकड़ी लाने के लिए गए थे। हम भी थे, आप भी थे, कुछ और भी विद्यार्थी साथ में थे। और लकड़ी लाने के लिए जब वहाँ गए तो अचानक वर्षा होने लगी, भयंकर आंधी चलने लगी, और ये वर्षा होते होते ही सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधकार फैल गया, हम लोग वहीं जल में ही फंस गए। सारा समय हमें रात्रि काल की पूरी बेला वहीं जंगल में ही बितानी पड़ी, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चल रहा था कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा, कहाँ रास्ता है, कहाँ गड्ढा है, कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था। कहते हैं इस प्रकार से जो है हम लोग रात भर जंगल में ठिठुरते रहे ठंड के कारण, क्योंकि पानी बरस रहा था। प्रातः काल हुआ, जब सूर्योदय हुआ तो हमारे गुरुदेव वहाँ पहुँचे हैं, और गुरुदेव ने हम लोगों को ढूंढा। तो हम लोग जल में उस समय भटक रहे थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने निकाला है, और हम सब विद्यार्थियों को दर्शन दे करके उन्होंने हृदय से लगाया। और जले शिष्याश्च शीतार्तन
वनं गत्वा ददर्शः जलास्सर्वान् स्थले कृत्वा गुरुरश्रु परिप्लुता। कहते हैं हम लोगों को बाहर किया उन्होंने जल से और उनके नेत्र सजल हो गए ये सब देख करके। और उन्होंने कहा वाच बालका यूयम् अस्मदाज्ञा परायणा प्रेष्ठस्तु प्राणिनामात्मा तमनादृत्यमत्परा। अपना शरीर सबको अत्यंत प्रिय होता है, लेकिन अपने शरीर की चिंता न करते हुए भी तुम सबने मेरी आज्ञा का पालन की है। इसलिए तस्मात् भवद्भ्यः संतुष्टो वरम दास्यामि दुर्लभम, इसलिए हम तुम पर संतुष्ट हैं और दुर्लभ वर प्रदान करते हैं। भवतां चापि सर्वत्र पूर्णा सन्तु मनोरथा, आप लोग पूर्ण मनोरथ हो जाइए, आपकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण हों। और इतना ही नहीं, वेद शास्त्र पुराणानि कंठस्थानि भवन्ति तुहि तस्माद् गुरोश्च कृपया पूर्णो हम सर्वसौख्यता। आशीर्वाद दिया उन्होंने कि संपूर्ण वेद पुराण शास्त्र सदा तुम्हारे कंठ में विराजमान रहे, अर्थात कंठस्थ रहे। कहते हैं उन्हीं की कृपा से तब से हम लोग सुख से परिपूर्ण हैं, समस्त शास्त्रों का ज्ञान है। सुदामा जी ने कहा ये तो आपकी लीला है। हाँ, हम लोग यदि कहें कि हम गुरु जी की कृपा से सब हमको कंठस्थ है और पूर्ण काम हो गए तो हम लोगों के लिए बात शोभा देती है। लेकिन देव देव गुरुस्त्वं तु कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपतेरस्य गुरुसु वासोत्यंत विडम्बनम। आप तो देवताओं की भी देवता हैं, आप तो बड़े बड़े गुरुओं के भी परम गुरु हैं। हाँ, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक हैं आप, स्वयं लक्ष्मीपति हैं। ये तो केवल आपकी का गुरुकुल में निवास करना एक विडंबना मात्र है, जगत को शिक्षा देना मात्र है। ये सब चर्चा आपस में हुई, लेकिन चूड़ा छुपाए रहे, चूड़ा दिया नहीं सुदामा जी ने। तथा सुदामा विप्रस्तु कृष्णाय परमात्मने पृथुकास्तंडुलान् राजन् प्रायच्छन्दवाङ्मुखा। जो अब चूड़ा नहीं दिया, केवल नीचे मुख किए रहे। सर्वात्मा भगवास्तस्य ज्ञात्वागमन कारणं नायं विप्रस्तु श्रीकामो मुक्त्यर्थं मां तु सेवते। अब भगवान विचार कर रहे हैं कि सुदामा जी यहाँ आए हैं, इनके आने का कारण इनकी पत्नी ने ज़बरदस्ती इनको भेजा है यहाँ कि दरिद्रता दूर हो जाएगी, संपत्ति मिल जाएगी। लेकिन अब बड़ी विचित्र बात है कि हमें भी ऐसा धर्म संकट में डाल दिया है इन्होंने। तो क्या, क्यों धर्म संकट में? कहते हैं नायम विप्रस्तु श्री कामो मुक्त्यर्थम माम तु सेवते भार्या पतिव्रता दुखा धनासाम चास्य कुर्वती। ये ब्राह्मण हैं, इनके हृदय में कहीं भी किंचित भी हमें धन की वासना नहीं दिख रही है, धन की इच्छा नहीं दिख रही है। ये केवल जो है इनके हृदय में मुक्ति की मात्र इच्छा है। और इनकी पत्नी वो दुख नाश के लिए धन चाहती है। अब ये तो अच्छी समस्या, अब इनकी पत्नी की माने कि इनकी माने, आखिर करें क्या? ये मांगेंगे नहीं, और जब तक मांगे न तब तक हम इनको दें तो कैसे दें? कोई उपाय तो हमें निकालना ही पड़ेगा। ऐसे हम देना भी चाहें तो ये मना कर देंगे, लेंगे भी नहीं। तो आखिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसा कुछ उपाय मिल जाता कि जिससे हम इस प्रकार से दे दें कि इनको ज्ञात भी ना हो और मिल भी जाए इनको, ऐसा कोई उपाय मिल जाता।
अच्छा, ऐसा भगवान विचार करने लगे तो भगवान तो सर्वविध उपाय हैं, उनको बात सूझ गई। भगवान ने विचार किया, मिल गया उपाय। क्या? अरे चूड़ा लेकर के आए हैं ये, और चूड़ा लेकर के आए हैं, वो चूड़ा हम ज़बरदस्ती चबाएं तो हमारा एक व्रत है कि जो भी हमें कोई अर्पण करता है अनंत गुना हम उसका प्रदान करते हैं। यही उपाय ठीक है। ये चाहें या न चाहें फिर तो हमें देने का मार्ग मिल ही जाएगा, क्योंकि यद्यदिष्टतमं लोके यच्चाति प्रियमात्मना तत्तन्निवेदयन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। भगवान की ही वाणी है कि जो जो प्रिय हो मुझे अर्पण कर दो तो अनंत गुना हो कि तुम्हें ही प्राप्त होगा। जैसे कोई खेत में बीज डाल देता है तो बहुत अधिक गुना प्राप्त हो जाता है, ऐसे ही बस यही उपाय है हमारे पास कि इनका चूड़ा किसी तरह हम ले करके और उस चूड़ा को ग्रहण करके उसी चूड़े के बदले में हम इनको संपत्ति प्रदान कर दें। चूड़ा हम यहाँ ग्रहण करेंगे, संपत्ति वहाँ इनको पहुँचेगी, हमें यहाँ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इनको। ना तो इनको यहाँ दूंगा यहाँ पर, ना तो ये मना कर पाएंगे, बात ही खत्म हो जाएगी। ये सोचते सोचते भगवान ने कहा ग्रहान मदर्थे भवता किमानीतमुपायनम। भगवान ने कहा, अरे मित्र हो तुम हमारे, अरे कुछ ले आए हो हमारे लिए घर से कुछ ग्रहान मदर्थे भवता किमानीतम उपायनम, हमारे लिए कुछ लाए भी हो घर से कि ऐसे ही खाली हाथ आए। अब सुदामा जी कुछ नहीं बोले, क्यों? झूठ बोल नहीं सकते, क्योंकि झूठ बोलने का स्वभाव नहीं है कि नहीं लाए हैं। चुपचाप शांत बैठे हैं, न बोलना है न तो कुछ नहीं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, संकोच करने की जरूरत नहीं। अन्नप्युपाहृतम यच्च भक्त्या भूरि भविष्यति। आप चिंता न करें, ये मत सोचिए कि थोड़ा सा लाए हैं। मेरे लिए अन्नप्य एक कण मात्र भी होगा तो मेरे लिए वो भक्ति पूर्वक कोई दे कण मात्र भी, तो हमारे लिए बहुत हो जाता है, इसलिए आप चिंता मत करिए। लेकिन फिर भी नहीं दिया। जब फिर भी नहीं दिया तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त प्रथमस्नामी प्रयतात्मना। ये श्लोक भागवत जी में भी है, यहाँ भी है, दोनों ज्यों का त्यों यहाँ पे कहते हैं मुझे प्रेम पूर्वक पत्र पुष्प फल जल कोई भी, जो कोई भी भक्ति पूर्वक कुछ भी समर्पित कर देता है, तदहम भक्त प्रथम स्नामि प्रयतात्मना, उसको मैं प्रेम पूर्वक ग्रहण कर लेता हूँ। स्नान माने खा लेता हूँ उसको। जो पत्र पुष्प भी दे देता है तो मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ, ग्रहण कर लेता हूँ। लेकिन फिर भी जब सुदामा जी ने नहीं निकाला तो इत्यमाभास्य भगवान दातुष्य द्विजन्मना। इत्तमाभास्य भगवान दातुष्य द्विजन्मना चीरखंडा तंडुलास्या जहार किमिदम स्वयं। देखा कि किसी तरह ये तो नहीं दे रहे हैं, तो भगवान ने वो जो पोटली पास में दबा के रखी थी उसको स्वयं ही भगवान ने खींच लिया और जहार किमिदम, ये क्या है, ऐसा कह करके भगवान ने स्वयं उस पोटली को खींचा। ए तत्त्वयोपनीतं मे सखे परम प्रीणनम विश्वं मां तर्पयिष्यन्ति ब्रह्मण्येते च तण्डुला। भगवान ने उसको खोला और कहा अरे इतनी बढ़िया भेंट ले आए हो, इतना बढ़िया चूड़ा ले आए हो, इससे तो मैं संपूर्ण विश्व को तृप्त कर दूंगा। अब आप इसको छुपा के रखे थे, ये इतना बढ़िया
हमें खाने को यहाँ कभी मिलता नहीं है, खाने को नहीं मिलता यहाँ इतना बढ़िया। बोले नहीं, ईदृशा गोकुले भुक्ता श्रेष्ठा पृथक तंडुला मात्रा यशोदया दत्ता पुनस्तान्नैव दृष्टवान। क्या बताऊं मित्र, ऐसा चूड़ा हमें आज कितने वर्षों बाद मिला है। कहाँ खाए थे? बोले गोकुल में मैया यशोदा जी के हाथ से, मात्रा यशोदया दत्ता। मैया यशोदा जी मुझे कभी कभी खिलाती थे ऐसे चूड़ा, आज उसके बाद मुझे प्राप्त हुआ। पुनस्तान नहीं वो दृष्टवान, उसके बाद हमें देखने को नहीं मिला ये चूड़ा, समझ लीजिए। हाँ, यहाँ दुनिया भर का 56 भोग भले परोस देते हैं, लेकिन ये चूड़ा नहीं मिलता हमें खाने को। आज तो हम आपने हमारा मन ही प्रसन्न कर दिया है। ऐसा कह करके भगवान ने इत्तेकं मुष्टिम जग्ध्वा, इत्तेकं मुष्टिम जग्ध्वा चा भूमिजाम संपदम ददौ। ऐसा कह करके भगवान ने एक मुट्ठी चूड़ा अपने मुख में डाल करके उसको ग्रहण किया, और उसके बदले में क्या दिया? भूमिजाम संपदम ददौ, पृथ्वी की संपत्ति प्रदान की एक मुट्ठी के बदले। अब इसके बाद द्वितीयाम जग्धुमारे भे दातुम पाताल संपदाम, दूसरी मुट्ठी उठाई जैसे ही पाताल लोक की संपत्ति देने के लिए, वैसे ही अभी उठाई ही थी, ग्रहण नहीं कर पाए उसी समय। तावत वक्षस्थला शीघ्रम जगृहे श्रीकरम हरे, वैसे श्री रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया। प्रभु ये क्या कर रहे हैं? अरे क्या, अरे तुम हाथ क्यों पकड़ रही हो? रुक्मिणी जी ने कहा, अपराधात् बिना नाथ कथम माम त्यक्तुमिच्छसि। हे प्रभु, बिना अपराध किया आप मुझे क्यों त्याग रहे हैं? अर्थात जहाँ संपत्ति अधिक रहेगी, लक्ष्मी जी उसकी अधिष्ठात्री हैं, तो स्वाभाविक वहाँ जाना पड़ेगा लक्ष्मी जी को। अब भगवान के अतिरिक्त कहीं लक्ष्मी जी टिक नहीं सकती। मानो यही कहना चाह रहे हैं कि आप मेरा परित्याग क्यों करना चाहते हैं, अपने से विलग क्यों करना चाहते हैं? हे प्रभु, आप जो है एक मुट्ठी ग्रहण कर लिए हैं, आपने इनको पृथ्वी लोक की संपत्ति दे दी है। एतावतालम श्री कृष्ण शक्रतुल्यो द्विजोभवत्, देवराज इंद्र के समान संपत्तिवान इनको तो बना दिया आपने। द्विजेन निर्धने नापि न ज्ञातम तद रहस्यकम, और इनको पता भी नहीं चला कि निर्धन से धनवान हो गए, ऐसा आपने इनको दिया। तो हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, संपूर्णम च धनम प्राप्तम स्वगृहे विष्णु माया, उषित्वा रजनी में काम भुक्त्वा पीत्वा सुखम गता। रुक्मिणी जी ने कहा, अब इससे ज़्यादा और नहीं, पृथ्वी की संपत्ति आपने दे दी है, इनके लिए यही उचित है। उसके बाद जो है भगवान की ओर से संपूर्ण संपत्ति इनको प्राप्त हो गई, लेकिन पता कुछ नहीं चला इनको। ये तो बड़े आराम से रात भर वहाँ निवास किए द्वारिका में, आनंद पूर्वक जैसे बैकुंठ में निवास कर रहे हों। बढ़िया भगवान ने इनको भोजन कराया और इनकी सेवा की, चरण दबाया, शयन किया रात भर इन्होंने। और प्रातःकाल उठ करके जो है स्नान करके संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो करके श्री कृष्ण से अनुमति मांगी। बोले अब हम जाना चाहते हैं। कहते हैं, सौभूते स्वगृहान गंतुम कृष्णम नत्वा मनोदधे सचाज्ञप्तो भगवता वंदिता परिरंभिता। इन्होंने जब श्री कृष्ण से अनुमति मांगी तो कि हमें अनुमति दीजिए, तो भगवान ने इनको हृदय से लगाया, प्रणाम किया और फिर विदा भी कर दिया। कहते हैं चल दिए वहाँ से, लेकिन याचना न कृता तेन व्रीडिता स्वगृहान्ययौ
ब्रह्मण्यता मया दृष्टा विप्रदेवस्य श्रीपते। लेकिन मांगा कुछ भी नहीं, चल दिए वहाँ से और मन ही मन विचार कर रहे हैं, धन्य है भगवान की ब्राह्मण भक्ति, धन्य है इनके अंदर श्रद्धा। अहम दरिद्रः कृष्णस्य बाहुभ्याम परिरंभिता, कहाँ तो मैं अत्यंत दरिद्र और कहाँ श्री कृष्ण साक्षात लक्ष्मीपति। उन्होंने मुझे अपनी भुजाओं में भर करके मेरा आलिंगन किया। अप्रिया जुष्टा च पर्यंके भ्राते स्थापितो द्विज। जिस पर्यंक पर स्वयं लक्ष्मी जी विराजमान होती हैं उसी पर मुझे उन्होंने शयन कराया। अपने भाई बलराम जी के समान हमारा आदर किया। इस प्रकार से जो है उन्होंने हमारी सेवा भी की। बीजितो व्यजने नापि रुक्मिण्या सत्यभामया निर्धनस्तु धनम लब्ध्वा श्रीपतिम नैव संस्मरेत। कहते हैं स्वयं रुक्मिणी जी ने, सत्यभामा जी ने पंखा जला, हम अर्थात हमको पंखा चला करके हवा प्रदान की, लेकिन बड़ी कृपा की कि निर्धनस्तु धनम दत्वा लब्ध्वा श्रीपतिम नैव संस्मरेत। इत्थम करुणया मह्यम धनम कृष्णो न दत्तवान। निर्धन है, धन प्राप्त करके कहीं जो है भूल न जाए भगवान को, इसलिए बड़ी करुणा की कि धन नहीं दिया उन्होंने। बड़ी कृपा हुई कि उन्होंने धन बिल्कुल नहीं दिया, नहीं तो ये धन के लोभ में तो हम भूल ही जाते भगवान को। अच्छा हुआ नहीं दिया। वहाँ से चल पड़े, द्वारिका से बाहर निकले। अब विचार कर रहे हैं कि अब जा रहे हैं, पत्नी पूछेगी तो कहेंगे क्या? पत्नी पूछेगी कि कुछ ले आए। भगवान ने तो बहुत अच्छा किया कि नहीं दिया, लेकिन अब पत्नी को क्या बताऊंगा? पत्नी को तो कुछ बताना ही पड़ेगा, क्या बताऊंगा? मैं कैसे कहूँगा कि जो है उन्होंने धन नहीं दिया हमें? तो हमारे मित्र के बारे में क्या सोचेगी? बड़ी विचित्र बात है। धन नहीं दिया ये तो उनकी करुणा है, लेकिन वो पत्नी तो नहीं समझेगी इस बात को कि ये करुणा है। पत्नी तो कुछ और ही अर्थ लगा लेगी। तो अंत में चलते चलते विचार कर रहे हैं और बोले कि चल रहा हूँ, अब पत्नी से कह दूंगा कि देखो हमारे भाग्य में जो है विधाता ने जब गरीबी लिखी है, दरिद्रता लिखी है, तो भला कौन मिटा सकता है? और तुमने हमको भेजा था कि द्वारिकाधीश हैं वे धन देंगे, लेकिन सही बात तो यह है कि द्वारिकाधीश नहीं, वो तो उग्रसेन जी द्वारिका के राजा हैं। तब बताओ, उग्रसेन जी तो हमारे मित्र थोड़े ही हैं, हमारे मित्र तो श्री कृष्ण थे। और किसी तरह तो समझाना पड़ेगा पत्नी को। इस प्रकार से सोचते विचारते चल रहे हैं कि आखिर पत्नी को कैसे समझावेंगे। और फिर विचार किया कि नहीं तो ऐसा है कि कह देंगे कि देखो इस समय वो स्वयं ही मुसीबत में है, तो हम हमारी मुसीबत कैसे दूर करते? तुम स्वयं विचार करो। तो फिर दोबारा हमको भेजेगी भी नहीं। लेकिन कैसे भगवान हो के मुसीबत में कैसे? बोले ये इसका भी उपाय हमको मिल गया है। ले क्या उपाय मिला? बोले कृष्णस्तु नंद सदने परगृहे च वर्धिता। अरे वो मुसीबत तो थी ही, नंद भवन में जाकर के रहते थे। हाँ, मथुरा छोड़ के नंद भवन में रहते थे, दूसरे के घर में जाके पले बढ़े। तब बताओ जो है जब उस समय मुसीबत आ सकती है तो इस समय क्यों नहीं आ सकती? इस समय भी तो तमाम शत्रुओं का कुछ न कुछ तो आक्रमण होता ही रहता है। चलो किसी तरह तो समझाएंगे ही, ऐसा विचार करते हुए वहाँ से चले आ रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि वहाँ समझाने की जरूरत ही कुछ नहीं है। कहते हैं चलते चलते इति संकंथयन विप्रो निज पर्युन्तिके गता सुवर्ण दुर्ग संयुक्ता कपाट ध्वजमंडिताम।
इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए अपनी पुरी में आए, और जब अपनी पुरी में आए तो वहाँ बड़े बड़े महल खड़े दिखाई पड़ रहे हैं स्वर्ण के। जैसे द्वारिका के महल, ऐसे ही बड़े बड़े स्वर्ण के महल खड़े दिखाई पड़ रहे हैं, सुंदर सुंदर कलश लगे हैं, और सभी धन धान्य से संपन्न वहाँ के लोग दिख रहे हैं। सुदामा जी ने कहा, ये क्या अभी कौन सी समस्या खड़ी हुई? दृष्ट्वा विप्रस्तु किमदम कस्य स्थानमिति ब्रुवन् रथ्यां भ्रमन्तं तं प्रत्यगृह्णान् स्त्रियो नरा। ये किसका स्थान है? मैं कहाँ पहुँच गया? ये लगता है मैं ज़्यादा ही विचार कर रहा था, और विचार करते करते फिर से कहीं तो नहीं आ गया द्वारिका में। आखिर ये सब हम कहाँ आ गए? इतने बड़े बड़े महल कैसे खड़े हैं? यहाँ तो ये कोई विशाल संपन्न नगर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बड़ी विचित्र बात तो ये है कि ये नगर तो ये हमारा ही जैसा दिखाई पड़ रहा है, फिर ये यहाँ झोपड़ियों की जगह ये महल कैसे हो सकते हैं? बड़ा विस्मय हो रहा था। उसी समय भर्तारमागतं श्रुत्वा पत्नी संभ्रम संयुता निश्चक्रामालयं लयातुर्णं साक्षात् श्रीरिवरूपिणी। अपने पति को आया हुआ जान करके उसी समय इनकी जो पत्नी थी वो स्वागत करने के लिए आई। अब उसको जो है ब्राह्मणी शिविका रूढ़ा दासी दास गणैर्वता भ्रमंतमग्रहीत विप्रम दर्शयित्वा स्वकं मुखम। पालकी में बैठा करके उसको लोग ला रहे हैं, तमाम दासी दास आगे पीछे चल रहे हैं। अब वो लक्ष्मी जी के समान सुशोभित हो रही है, रूप सौंदर्य से युक्त हो गई है। इन्होंने देखते ही मुख फेर लिया। ये को तो कोई लगता है रानी आ रही है, इसकी रानी की पालकी निकल रही है, हमें चुपचाप किनारे हो जाना चाहिए। अब संयोग से पालकी आके इन्हीं के सामने खड़ी हुई, रुकी। अब वो उतरी, कहते हैं उतरी तो इन्होंने देख करके भ्रमवश अपना मुख फेर लिया। तब उसने दर्शयित्वा स्वकं मुखम, अपना मुख दिखाया। दृष्ट्वा स्फुरन्तीं तरुणीं च भार्यां स्वर्णाम्बरैरत्न विभूषणाढ्यां यथेन्दिरां रूपवतीं विमाने मुदान्विता कृष्ण कृपां च मेने। अद्भुत तरुणी स्वरूप है उसका, स्वर्णाभूषणों से रत्नों से एकदम पूरा आभूषणों से एकदम भरी हुई है, माने अर्थात धारण किए हुए। यथेन्दिरा रूपवती विमाने, ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे पालकी से स्वयं लक्ष्मी जी उतर करके नीचे आ रही हूँ, और लक्ष्मी जी के ही समान स्वरूप उसका दिख रहा है। देख करके बड़े आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या हुआ? अचानक ये सब कैसे हुआ? पत्नी ने सारी बात बताई कि यहाँ सब हो गया, विश्वकर्मा जी ने आके सब बना दिया। तो और उसके बाद जो है सुदामा जी को लेकर के उसने अपने भवन में प्रवेश किया। वहाँ देखा तो श्री कृष्ण के भवन के समान ही उनका भवन। और अचानक बड़ी विचित्र बात तो ये हुई कि अभी तक तो ये देख रहे थे पत्नीहीन की तरुणी थी, लेकिन जैसे ही उस भवन में प्रवेश किया इनके साथ भी बड़ा आश्चर्यजनक घटना हुई। बोले क्या हुई? बोले दृष्ट्वा कृष्णस्य कृपया सुदामा तरुणो भवत्। जब इन्होंने अपने आप को देखा दर्पण में तो स्वयं भी देखा तो ये एकदम युवावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, एकदम तरुण अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। बोले ये क्या हो गया? ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ? ये सब तो मैंने कभी चाहा ही नहीं। बुभुजेलम पटो विप्रा समृद्धिम स्वामहितुकीम मनसा जायते त्यक्ष ज्ञान वैराग्य भक्तिता। ये सब तो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों में बाधक है, और ये जो है ठीक नहीं है।
मन ही मन विचार करने लगे कि आखिर ये संपत्ति आई कैसे, इतनी संपत्ति आखिर कैसे आई। अंत में इनको बात समझ में आई। चकार तर्कना विप्रा कुतो मम समृद्धया दत्ता ब्रह्मण्य देवेन देवानाम अपि दुर्लभा। ये पत्नी ने इच्छा की थी, हमने नहीं इच्छा की, नहीं मांगा तो उन्होंने नहीं दिया, हमने इच्छा नहीं की तो इन्होंने इच्छा की, इसलिए यहाँ संपत्ति प्रकट हुई। अब इसे हमें क्या करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण ने दिया है, ईदृशी संपदम दत्वा नावोचत किमपि स्वयं। मुझे तो दिया नहीं, प्रत्यक्ष में यहाँ भेज दिया संपत्ति इतनी। अब मुझसे थोड़ा सा चूड़ा खा करके अब सुदामा जी को सारी बात समझ में आने लगी कि ये चूड़ा खाया और उसी के बदले में इन्होंने संपत्ति दी। अब हमें करना क्या चाहिए। अब भगवान ने दिया, त्यागें तो कहीं ऐसा न हो भगवान की अवहेलना हो, ना त्यागें तो क्या हो। और अब तो भगवान के भजन में लगे रहे। अंत में इन्होंने निश्चय किया कि हमें इस संपत्ति से आखिर लेना ही क्या है। हम तो केवल जो है संसार सागर से मुक्त हो जाएं, भगवान का भजन करें, इसके अलावा हमें क्या चाहिए। इस प्रकार से मन ही मन विचार करके अपने मन को चरणों में भगवान के लगा दिया। और क्या किया, बोले ब्राह्मणों को बुला करके वो संपत्ति बांट दी। यहाँ लिखा है, अपने से नहीं करें। विचिंत चेत्थम मनसा सुदामा पत्न्यामृता कृष्ण पदारविंदे। अब इनको की पत्नी में के अंदर भी भगवान की भक्ति विधिवत जागृत हो गई। संपत्ति प्राप्त होने पर उनको पूर्ण विश्वास हो गया और इनके भाव को देख करके उनके हृदय में भी लगा, ठीक ही कह रहे हैं, ये संपत्ति में सुख नहीं, सुख तो भगवान के भजन में ही है। तो इन्होंने मनस्य कृत्वा धन में व विप्रान दत्वा हरेर्धाम परम जगाम। इन्होंने ब्राह्मणों को संपत्ति बांट दी और बांट करके स्वयं भगवान का भजन करके भगवान के परम धाम को चले गए। एतत् श्री कृष्ण देवस्य चरितं शृणुयान्नरः दारिद्र्यान्मुच्यते शीघ्रं भक्तो भगवतो भवेत्। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के इस पवित्र चरित्र को जो श्रवण करता है वह दरिद्रता से भी मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति से भी संपन्न हो जाता है। श्री द्वारकाया नृपखंड में तत् मया तवाग्रे कथितं सुपुण्यं कीर्तिं कुलं भुक्तिमतीव लोकमुक्तिं ददाति राज्यं च सदैव शृण्वताम्। कहते हैं ये हमने, नारद जी कहते हैं ये हमने द्वारका खंड की कथा आपको सुनाई, द्वारका खंड का वर्णन किया जो अत्यंत पुण्यमय था। जो इस द्वारका खंड का श्रवण करते हैं उनको उत्तम कीर्ति, कुल और भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है, राज्य की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहीं पर द्वारका खंड संपन्न होता है और यहीं पर कथा भी विश्राम कर देंगे। अब विश्वजित खंड प्रारंभ होगा, उसको आगे कल के प्रसंग में प्रारंभ करेंगे। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल। सिया बोल सिया बोल सिया
सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया बोल सिया बोल। सिया बोल सिया बोल सिया सिया बोल। श्री राम राघव रसिकेश बोल।